क्या एक इंसान जो संगदिल कातिल हो एक लम्हे में ऐसा बदल सकता है कि पूरी दुनिया हैरान रह जाए? आज मैं आपको एक ऐसी ही हैरत अंगेज और दर्द भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है अमेरिका के सूबे टेक्सास की जेल में कैद एक खातून कार्ला फे टकर की, जो एक वक्त में नशे और गुनाह की जिंदगी गुजार रही थी और फिर वही औरत जेल की दीवारों के अंदर एक मुबल्लिगा और इबादत गुजार बन गई। 1957 में पैदा होने वाली कार्ला एक ऐसे माहौल में पली बढ़ी जहां गुनाह और नशा आम था। उसकी माँ खुद जिस्म फरोशी करती थी। कार्ला अपनी माँ के साथ होटलों और गंदी गलियों में आती जाती थी। बचपन की मासूमियत इस माहौल में कहीं खो गई। 10 साल की उम्र में ही वो नशे की आदी हो गई और फिर अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगी। जिंदगी का ये सफ़र बज़ाहिर आसान लग रहा था, लेकिन अंदर से वो खाली हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन इसके दिल में आया कि वो ये सब छोड़ दे, लेकिन उसने ये तब्दीली किसी नेक रास्ते पर चलने के लिए नहीं, बल्कि एक नया जुर्म करने के लिए की। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गाड़ी छीनने का मंसूबा बनाया। मंसूबा यह था कि आसानी से गाड़ी छीनकर पैसा कमाया जाए, मगर मौके वारदात पर मुज़ाहमत हो गई। घबराहट में कार्ला और उसके साथी ने एक अमरीकी जोड़े को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद वो फरार तो हो गए, लेकिन ज़्यादा दिन छुप ना सके। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मुकदमा चला, गवाहियाँ हुईं और आखिरकार दोनों को सजाए मौत सुना दी गई। यहाँ से कहानी का असलुक शुरू होता है। शुरू में कार्ला वही पुरानी कार्ला थी, बदजबान, शराबी, गाली गलोच करने वाली। लेकिन फिर जेल के अमले ने देखा कि उसकी शख्सियत में एक अजीब तब्दीली आ रही है। जो पहले शोर शराबा करती थी, अब खामोशी से बाइबल पढ़ने लगी। उसने शराब छोड़ दी, गंदी जबान बंद कर दी और अपना अखलाक को दुरुस्त कर लिया। कार्ला ने जेल में रहते हुए बाइबल की तालीमात को अपनाया। उसने अपने अंदर एक सुकून और पाकीज़गी पैदा कर ली। कुछ ही अरसे बाद वो न सिर्फ खुद इबादत गुजार बन गई, बल्कि दूसरों को भी नेकी की तरफ बुलाने लगी। वो जेल में कैदियों को तबलीग करती, उनके साथ दुआएं करती और उनकी ज़िंदगियों को बदल देती। जो लोग इसे पहले कातिला और संगदिल कहते थे, वही उसके पीछे चलने लगे। जेल के अंदर एक रूहानी इनकलाब आ गया। यह खबर मीडिया तक पहुंची तो सब हैरान रह गए। हर अखबार में कार्ला फे टकर की कहानी शाया होने लगी। लोग इसकी तस्वीरें उठाकर एहतजाज करने लगे कि इसे माफ़ कर दिया जाए। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कार्ला बचाओ तहरीक शुरू की। यह एहतजाज इतना बढ़ गया कि तारीख में पहली बार पोप जॉन पॉल ने एक मुजरिम के लिए अदालत में सजाए मौत माफ़ करने की दरख्वास्त की, लेकिन अदालत ने यह दरख्वास्त रद्द कर दी। सजाए मौत से महज 15 दिन पहले कार्ला ने CNN के मशहूर एंकर लैरी किंग को इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू पूरे अमेरिका में दिखाया गया। इंटरव्यू में लैरी किंग ने पूछा, क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं लगता? कार्ला ने सुकून से जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उस रब से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये जवाब सुनकर पूरा अमेरिका हैरान रह गया। एक कातिला जो मौत के दहाने पर है, लेकिन खौफजदा नहीं, बल्कि खुश है कि वो अपने रब से मिलने जा रही है। अमेरिकी अवाम ने एक बार फिर टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल के सामने रहम की अपील पेश की, लेकिन बोर्ड ने सज़ा माफ़ करने से इनकार कर दिया। अवाम ने गवर्नर जॉर्ज बुश के घर के सामने एहतजाज किया। अमेरिका के सबसे बड़े पादरी जैकी जैक्सन भी कार्ला के हक में खड़े हो गए। गवर्नर बुश ने एक बयान में कहा कि मुझे कार्ला और जैकी जैक्सन दोनों से हमदर्दी है, लेकिन मुझे गवर्नर कानून पर अमल करने के लिए बनाया गया है, सज़ा माफ़ करने के लिए नहीं। अगर वो फरिश्ता भी होती तो भी कत्ल की सज़ा माफ़ नहीं हो सकती। मौत से सिर्फ 2 दिन पहले कार्ला की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन जज ने कहा, अगर आज पूरी दुनिया भी कहे कि ये औरत कार्ला नहीं बल्कि कोई मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमेरिकी कानून में इसके लिए रिलीफ नहीं। जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 इंसानों को राहत नहीं दी, दुनिया का कोई कानून उसे राहत नहीं दे सकता। हम खुदा के सामने इन 2 लाशों के जवाबदेह हैं जिन्हें कार्ला ने मार डाला। और फिर वो दिन भी आ गया। टेक्सास की जेल में कार्ला फे टकर को मौत का इंजेक्शन लगाया गया। वो अपने बिस्तर पर लेटी मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी और मौत का ऐलान कर दिया। उसमें कहा, ऐसी पुरसुकून मौत मैंने पहले कभी नहीं देखी। कार्ला की मौत के बाद अमेरिका में एक बड़ा सवाल उठा, क्या एक कातिल की जिंदगी बदल जाने के बावजूद उसे माफ़ नहीं किया जा सकता? क्या कानून में ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए? जब मैं ये कहानी सुनता हूँ तो मुझे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल याद आता है, माशरे कुफ्र के साथ जिंदा रह सकते हैं, लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। इस कौल का मतलब यह है कि अगर किसी माशरे में इंसाफ हो, चाहे वो मजहबी ना हो, तब भी वो माशरा कायम रह सकता है। लेकिन अगर वहाँ इंसाफ ना हो, तो चाहे सब लोग मजहबी हों, वो माशरा तबाह हो जाएगा। कार्ला फे टकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, वो बदल सकता है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जुर्म की सज़ा से बचना मुमकिन नहीं। कानून को तोड़ने के बाद पशेमानी और तौबा इंसान को खुदा के सामने माफ़ करा सकती है, लेकिन दुनिया के कानून से नहीं। ये कहानी सुनने के बाद आपके दिल में क्या ख्याल आया? क्या कार्ला को माफ़ कर देना चाहिए था या कानून का फैसला दुरुस्त था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।